ओम शांति। 30 अगस्त के महावाक्य सार। सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। बाप दादा अपने आधार मूर्त उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है, क्योंकि हम दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले हैं। दुनिया में तो चारों ओर हलचल ही हलचल है। कहीं मन टेंशन में है, कहीं धन की हलचल है, कहीं जीवन में असंतुष्टता है, प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण भी हलचल है। तो चारों ओर हलचल है। भले वो कितने ही साधन अपनाती हो नाचने गाने खुश रहने के, लेकिन वो उनके जितने भी साधन हैं उनको चिंता की चिता पर ही लिए जा रहे हैं। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। वो भय में है, आप निर्भय हो, खुशी में नाचते गाते हो। उन्हें मालूम है कि हमने जितनी भी विधियां अपनाई हैं ये सारी विधियां तिनके के सहारे के समान है, उनसे कुछ मिल नहीं रहा, थक गए हैं। और आप आत्माएं यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले हो। देखो, जैसे कहते हैं ना, क्षोणी सेना और पांच पांडव, इसी तरह आपके पास सबसे बड़ी अथॉरिटी है। दुनिया में साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटीज हैं, लेकिन आपके पास सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। दुनिया की नज़रों में कितने ही महान कोई भी हो, लेकिन जो लोगों की नज़रों में है वो बाप की नज़रों में नहीं है, और जो बाप की नज़रों में है वो दुनिया की नज़रों में नहीं है। तो वो कौन है? आप साधारण आत्माएं। बाप ने साधारण आत्मा को महान बना दिया, निर्बल को महान बलवान बना दिया, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़े हैं उनको नॉलेजफुल बना दिया। ये बाप का ही पार्ट है। शिव बाबा गुप्त रूप में कार्य करा रहा है, और धर्म नेता, राजनेता, वैज्ञानिक, ये सब अथॉरिटीज अभी परमात्मा की झलक देखने की आशा के समीप तो आ रहे हैं, लेकिन घूंघट के अंदर हैं। अभी घूंघट मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट हैं। नेतापन का घूंघट है, गद्दी का घूंघट है, कुर्सी का घूंघट है। तो अभी ये घूंघट उतरने वाली है। बाप दादा ने देखा सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में लगे हुए हैं। बिना सेवा के ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं, फ्री से रहते हैं। आप सब तो बाप की नज़रों में समाये हुए हैं तो नज़दीक होते हैं, तो नियर हो गए। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह नहीं आ सकता था। सदा बाप के साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ रहे हैं। अब बाबा कहते बच्चे हिम्मत रख, सेवा की वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं। तो आप बाबा के नियर और डियर बच्चे हैं। आप बाबा के बेस्ट से बेस्ट बच्चे हैं। वेस्ट खत्म हो गया तो बाकी क्या रह गया? बेस्ट रह गया। तो बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी अधिकारी बनना। ट्रिनिनाड ज्ञाना में पंडित बहुत है, अब उनकी सेवा करनी है। बहुत फिलॉसफी मानने वाले हैं। पंडितों का ग्रुप तैयार करना है। हरिद्वार में भी बहुत पंडित होते हैं, थोड़े हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी है। बच्चों की हिम्मत, परिवार की और बाप दादा की मदद तो मिलती ही है। स्नेह क्या होता है? ईश्वरीय स्नेह, निस्वार्थ स्नेह क्या होता है, ये किसी को अनुभव नहीं है। सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह तो सबको ही चाहिए। जो किसी को मिल नहीं रहा है तो उनको भी समझाना है। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप कोटों में कोई, कोइयों में कोई आप ही हो। तो अपने इस विशेषता को सारा दिन सेवा में लगाते चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम रहने वाले न्यारे और प्यारे भव। निराकारी दुनिया निराकारी रूप की स्मृति न्यारा प्यारा बना देती है। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी, सेवार्थ अवतरित हुए हैं। इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, लेकिन अवतार हुए हैं। ये छोटी सी बात सदा याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो सदा शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। आज का स्वमान है, मैं न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। ओम शांति।